नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आम आदमी तक चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जलंधर शहर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा कराया गया सी। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस सी, जिस मौके ते आज एक विशेष रिपोर्ट तुहाडे सामने पेश करने जा रहे हैं। सो देखते रहो लाइव तस्वीरां। सावधान हो जाइए। उन्होंने सावधान दोस्तों साईदास स्कूल की ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ਵੱਲੋਂ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कितना भव्य दरबार ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ किया गया है दिव्य ज्योति जागृति। जालंधर से पार, पंजाब से पार, इंडिया से बाहर कहाँ लगाती है भक्ति? एक बार मुझे समझ में बताइए। भव से, देखिए भव से पार लगाती है वो भक्ति। जब एक बार ईश्वर का साक्षात्कार उस प्रकाश रूप में हम अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा जी यही तो समझा रहे हैं कि भाई इस मानव तन का लक्ष्य भव से पार जाना है, संतान प्राप्ति नहीं है आत्मदेव जी। इसलिए ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाइए। लेकिन आत्मदेव जी फिर कहने लगे, नहीं नहीं महात्मा जी, अगर आप तो महात्मा हैं, साधु संत हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसा फल दीजिए, आशीष दीजिए कि मेरे घर में संतान हो सके, नहीं तो मैं अपने प्राणों का आज अंत कर दूंगा। जी महात्मा जी ने देखा बड़ा जिद्दी है, बालक की तरह ही तो है ये मतलब। उन्होंने झोले से फल निकाला और कहा, लीजिए अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, तुम्हारे घर में एक संस्कारवान संतान। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ। धन्यवाद अर्पित किया और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने घर की ओर भाग गए। घर में भागते जा रहे हैं घर की दिशा की ओर, और घर की जो बाहर गली है उस मोहल्ले से पुकार रहे हैं, हरि ओम धुंधली, हरि ओम मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी भाग्य लक्ष्मी, कहाँ हो धुंधली? धुंधली चढ़ गई, कहने लगी क्यों मैं पहली हूँ, इतना ऊंचे ऊंचे चिल्लाते आ रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा आज झगड़ा नहीं करना है, आज बड़ी प्रसन्नता का दिवस है, देखो ये फल लाया हूँ। धुंधली ने कहा एक फल, इसका मैं क्या करूंगी? 2-4 किलो लेके आते तो कोई बात नहीं बनती, एक फल का मैं क्या करूंगी? आत्मदेव जी ने कहा भाग्यवान, ये की फल बड़ा भाग्य से मिलता है, ये संत की कृपा है, तुम इसको खाओ और हमारे घर में एक संतान होगी, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है। धुंधली ने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हाँ। तो आत्मदेव जी ने कहा तुम इस फल का भक्षण करो और मैं अपने मित्रों को ये सुखद समाचार सुनाकर आता हूँ। आत्मदेव जी नगर में चले गए अपने मित्रों के पास, और इधर जो धुंधली थी वो बैठ गई माथा पकड़ के, बड़ी चिंता में, बड़ी चिंता परेशानी में आ गई कि क्या करूं इस फल का। और इतने में उसकी बहन आ गई जो छोटी बहन थी, उसने कहा जीजी बड़ी दुखी लगती हो, क्या बात है? उसने कहा बैठ बताती, ये ब्राह्मण देव को संतान चाहिए, मुझे कोई संतान का झंझट नहीं चाहिए। अरे बहन ने फल ले आए, कहते खाओ तो संतान होगी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। अरे तुझे पता है अगर मैं गर्भवती हो गई, घर में ननद आ गई, वो सारा सामान उठा कर लेगी तो मैं तो कुछ ना कर पाऊंगी। अरे गांव में डाकू आ गए तो भाग ना पाऊंगी, और तुझे पता है मुझे चटपटा मसालेदार भोजन कितना प्रिय है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, तो मेरी सहायता कर, मैं क्या करूं? वो बहन बड़ी चतुर थी और उसको धन की बड़ी आवश्यकता थी। उसने कहा देखो जीजी, मुझे धन की आवश्यकता है और तुम्हारे घर में बड़ा धन है ईश्वर का दिया हुआ। उसने कहा हाँ है, कौन सी नई बात बता रही है? उसने कहा जीजी सुनो धैर्य से, तो मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ संतान होने वाली है, मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी, तुम उसके बदले में मुझे धन दे देना और तुम बस अभिनय करते रहना कि तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली है। उसने कहा हाँ उपाय तो बड़ा अच्छा है, तो लेकिन इस फल का क्या करूं, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तो जैसे फल की बात आई तो इधर धुंधली की बात सुनकर बहन ने कहा करना क्या है? उसने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया जो तुम्हारे घर के आंगन में गाय है ना बंधी हुई, खूंटे से उसे खिला दूंगी। उसने कहा हाँ 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 ठीक है। और बहन ने कहा कुछ महीने मेरे साथ चल पड़ना, मेरे ससुराल अभिनय करती रहना। उसने कहा हाँ विप्रदेव को क्या पता चलेगा। और इतने में उसने गाय को वो फल खिला दिया। ब्राह्मण देव आया और पूछा कि फलम भक्षितवान? उसने कहा भक्षितवान, हाँ मैंने उसको ग्रहण कर लिया, मैंने उसका भक्षण कर लिया, खा लिया।
बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी और वो अपनी बहन के साथ कुछ महीनों के लिए चली गई और आत्मदेव पीछे से खिलौने लेकर आते हैं, पालना लेकर आते हैं, बड़े प्रसन्न है, मेरे यहाँ एक संतान होगी। कितनी प्रसन्नता में भर गए और कहते हैं समय आने पर धुंधली की जो बहन थी ना, उसकी वो संतान हुई, पुत्र हुआ। उसने वो पुत्र धुंधली को दे दिया, धन ले लिया, जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो बात हुई थी। अब उसके उपरांत जो घर के आंगन में बंधी गाय थी ना, उसने भी एक संतति को जन्म दे दिया, जिसके कान गाय के थे और शरीर मनुष्य आकार था। और आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, धुंधली इस पुत्र को भी ले आई। कहा आत्मदेव जी एक संतान के लिए तरस रहे थे, आंगन में दो दो पुत्र हो गए, उनके दो दो संतानें हो गई, बड़े प्रसन्न है। अपने पुत्र को धुंधली के हाथों से अपनी गोद में लिया और देखा, कहने लगे इसका नाम तो मैं रखूंगा, मैं आत्मदेव, ये ब्रह्मदेव होगा। धुंधली ने कहा अच्छा जी, पीड़ा मैंने सहन की सब, और आप नाम रखेंगे? नहीं नहीं, ये धुंधली का पुत्र है तो धुंधुकारी होगा। आत्मदेव जी ने कहा आज क्या झगड़ा करना, आज क्या मनमुटाव, अरे रख देते हैं नाम जो ये कहती है, उसका नाम धुंधुकारी रख दिया गया। और जो गाय की संतति थी, उसके कान जो गाय के थे, इस कारण से उसका नाम गौकर्ण रख दिया गया। अब दोनों धीरे धीरे कर बड़े होने लगे। जैसे बड़े हुए, गौकर्ण महाविद्वाना धुंधुकारी महाखलः, वो इतना दुष्ट बन गया, वो धूर्त निकला वो धुंधुकारी कि बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता, खेलने के नाम पर जाकर उन्हें धक्का देता, नीचे गिरा देता, चोट लगा देता, उनके संग श्रृंखला करता, कुएं में फेंक देता, ऐसी ऐसी हरकतें करता, और वो ऐसे स्वभाव का था। और गौकर्ण जी जैसे ही अपना कुछ वेदों का अध्ययन करने बैठते, वो परम संस्कारवान थे, संस्कारी थे, और धुंधुकारी उनकी संकुचेष्टा करता, उनको तंग करता, उनको अध्ययन न करने देता। और आत्मदेव जी सोचते हैं कि संत के फल से ये पुत्र हुआ, ये ऐसा कैसे कार्य कर सकता। लेकिन आत्मदेव जी को क्या पता कि बीच में तो धोखा हो गया उनके साथ। वो कि नहीं, विवाह में धोखा, पत्नी ने धोखा दे दिया और झूठ में कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया। आत्मदेव जी इतनी मेहनत से प्रार्थना कर गिड़गिड़ा कर कराते हुए महात्मा जी से फल लेकर आए, और उसने फल का क्या हाल किया, बस यूं गाय को खिला देगी, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, धोखा नहीं तो और क्या है। आज धुंधुकारी ऐसा है तो धुंधली के कारण, और धुंधली कैसी पत्नी जिसने अपने पति को धोखा दिया। भक्तजनों, आपको एक बात कहना चाहेंगे, ये आत्मदेव की जो कहानी है ना, ये आज के लिए भी बड़ी प्रासंगिक है, आज के समय में भी रेलेवेंट होती है। आप ये मत समझिए इस प्राचीन समय की कहानी है, आप इसको साथ साथ देखिए, मिलाते जाइए, आपको खुद पता लगता जाएगा कि हम में से प्रत्येक की ये कहानी है जो आत्मदेव के जीवन की कथा है, व्यथा है। ऐसा ही तो है, आज भी तो रिश्तों में चीट किया जाता है कि नहीं, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं कि नहीं, अनेकों बार झूठ भी बोलते हैं। हाँ, अच्छी दंपत्तियां भी हैं जो उदाहरण है आज के समय में समाज में, वर्षों हो गए जिनके विवाह को, जिसमें कोई विच्छेद नहीं हुआ, जो निरंतर एक दूसरे के दोषों में भी गुण देखते हुए धैर्य के साथ अपनी गृहस्थी को निभाते जा रहे हैं, ऐसी दंपत्ति भी है। लेकिन अधिकतर आज समय कैसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समय आ गया है इस पूरी दुनिया के अंदर, लिविंग रिलेशनशिप का समय आ गया है इस समाज के अंदर। और एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कैसे चीट करते हैं पति पत्नी एक दूसरे को। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा जो फ्रांस से आई 2007 में, 2009 में उस वेबसाइट और डेटिंग ऐप को बनाया गया, उसका नाम है ग्लिडन। वो ग्लिडन ऐप है, वेबसाइट है, जिसे महिलाओं ने ही बनाया, महिलाएं उसके कर्मचारी हैं, महिलाएं ही उसके यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक। और जब लेडीज इनको यूज करती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मेल पर्सन को यूज करना है तो उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके लिए धन रुपया खर्च करना पड़ता है। ग्लिडन, कुछ लोगों के चेहरे में हंसी आ रही, वो समझ रहे हैं क्या बात हो रही। ये ग्लिडन ऐप जो है ना वेबसाइट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बनाई है और भारत में लाखों यूजर्स हैं। जब ये 2017 में भारत में आई, लाखों लोग इस पर लगे एक दूसरे को चीट करने के लिए, आफ्टर मैरिज दूसरे कपल बनाने के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लग जाते हैं। और कहते हैं हैदराबाद जो भारत का आईटी हब माना जाता है, वो सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत देश का हैदराबाद, उस हैदराबाद को आज देश की वेबसाई की राजधानी कहकर संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि इस ग्लिडन ऐप के कारण सबसे अधिक वहां के लोग पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं।
अरे हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में अगर आप जिसे आजकल डिवोर्स कहते हैं, डिवोर्स उसे आप कहते हैं तलाक। तलाक तो हिंदी शब्द है ही नहीं पहले। अगर आप भारतीय संस्कृति में हिंदी शब्दकोश में तलाक को ढूंढिए, इसका कुछ अपने आप बनाया गया जिसे संबंध विच्छेद कह देंगे या विवाह विच्छेद कह देंगे। ये दो शब्दों से बना, दो शब्दों से बना, तो इसे अर्थ नहीं कहते, इसे वाक्यांश कहते हैं, एक स्मॉल सेंटेंस कहते हैं इसे हिंदी में, अगर हम हिंदी में गहराई से समझते हैं। तो ये विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद भी तलाक का बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है भगवत प्रेमी। आप शब्दकोश हिंदी ढूंढिए, कोई भी बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी के शब्दकोश देखिए, आपको नहीं मिलेगा डिवोर्स का अर्थ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स है ही नहीं। हमारी संस्कृति में रिश्ते तोड़े नहीं जाते, जोड़े जाते हैं, हमारे फिर लिए जाते। अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। सभी देवताओं को साक्षी मानकर वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं। पत्नी कहती है उसमें एक मंत्र के अंदर जो सप्तपदी होती है, उसी मंत्र के अंदर जिसका अर्थ आपको बता देते हैं कि मैं इस युवक को आज से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, सभी देवताओं और अग्नि को साक्षी मानकर, और मैं आजीवन तुम्हारे साथ ही निर्वाह करूंगी, जीवन जीऊंगी, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी, और इसी प्रकार से मैं पति लोक को प्राप्त होना चाहती हूँ। अब जो युवक है वो क्या मंत्र पढ़ता है कि मैं इस युवती को आज से अपनी अर्धांगिनी, अपनी भार्या, अपनी धर्म पत्नी है, क्योंकि देवताओं को साक्षी मानकर बनी है, तो इसे धर्म पत्नी मानता हूं और इसके साथ ही आजीवन निर्वाह करूंगा, पर स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, इस मंत्र में आता है। और इस प्रकार से मैं ब्रह्मलोक का निवासी हो जाऊंगा। ये पति लोक, ब्रह्मलोक क्या है? पति लोक, पति का अर्थ जो पतियों का पति है वो ईश्वर स्वामी, उसका लोक, और ब्रह्मलोक में ईश्वर का लोक। हमारी इस भारतीय संस्कृति में जो विवाह है वो 16 संस्कारों में एक ऐसा संस्कार है जिस पर बाकी सभी संस्कार आधारित होते हैं भगवत प्रेमियों। और इसमें काम वासना की तृप्ति के लिए प्रवेश नहीं किया जाता, इसके अंदर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रवेश किया जाता है। ये इसका प्रमाण है ब्रह्मलोक। ईश्वर से भी जुड़ा जा सकता है गृहस्थी में रहते हुए। विवाह के मंत्र हमें बताते हैं। रिलेशनशिप भी और बढ़ रहे हैं, हमें पर्सनल स्पेस चाहिए, आजादी चाहिए, हमें अपनी खुशनुमा जिंदगी चाहिए। भाई हम किसी की बातें नहीं सहन कर सकते, इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में आ जाओ। क्या रखा शादियों में विवाह, इसलिए भी आते। और उन्होंने कहा प्राचीन कृष्ण गोविंद हरि भजो रे मन, कृष्ण गोविंद हरि। जप तप साधन कछु न लागत, जप तप साधन कछु न लागत, हर जतना गठरी, हर जतना गठरी। भजो रे मन, कृष्ण गोविंद हरि, भजो रे मन, कृष्ण गोविंद हरि। जप तप साधन कछु न लागत, जप तप साधन कछु न लागत, हर जतना गठरी, हर जतना गठरी। कृष्ण गोविंद हरि, भजो रे मन, कृष्ण गोविंद हरि। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे बिहारी लाल की। कीर्तन कैसा लगा जी आप सब? अपनी अभिव्यक्ति दिया कीजिए, और ताली लगाने से एको प्रेशर भी हो जाता है। ताली लगाओ, लोग गवाओ, बड़े लाभ है, और प्रभु के दरबार में हाजिरी भी लगती है। और भक्तजनों, इस प्रकार से आत्मदेव जी के संग भी तो धोखा ही हुआ था एक प्रकार से, और उनकी पत्नी जब धोखा किया तो देखिए आगे जो धुंधुकारी है वो किस प्रकार से वेश्याओं का संग करने लग गया। और आत्मदेव जी कहते हैं एक दिन वो मदिरा पान करके शराब पीकर घर में आया तो आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए
कहने लगे, धुंधकारी, अब तुमने मदिरा पान भी प्रारंभ कर दिया पुत्र। अरे मैं नगर में क्या मत दिखाऊंगा? अरे विप्र का पुत्र होकर क्या कर्म कर रहे हो? तुम्हें इसका बड़ा दंड मिलेगा। जैसे ये बात सुनी, धुंधकारी ने पिता आत्मदेव को जोर से भूमि पर धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया, आत्मदेव जी चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, अच्छा प्रभु, अब क्या इस वृद्धावस्था में अपने पुत्र से फटकार खानी ही रह गई थी? धक्का खाना ही रह गया था? अरे मैं महात्मा जी की बात समझ जाता तो कितना अच्छा होता। आज ये पुत्र मेरे घर में तो ना होता। मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी? आत्मदेव बड़े पीड़ित होकर गौकर्ण जी की शरण में चले गए। गौकर्ण जी से कहा, पुत्र, तुम तो विद्वान हो, ईश्वर के भक्त हो, तुम बताओ, मन बड़ा पीड़ित है और जीवन बीत रहा है, आयु निकल रही है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? तो गौकर्ण जी ने उनको उत्तम बात कही और कहा, पिताश्री, आप वन में जाकर भक्ति कीजिए, जो आपको पूर्व समय में महात्मा जी ने कहा था। हरि की भक्ति से जुड़ जाइए, उन्हीं की भक्ति से जुड़कर आपको लाभ होगा। जैसे ये बात सुनी, आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। भक्तजनों, आत्मदेव तो प्रसन्न हुए, लेकिन आज के समय में जब इंटेलेक्चुअल लोग, बड़े लॉजिकल माइंड वाले, जो फैक्ट्स वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपका शीश काट देते हैं, इसकी जगह घोड़े का सिर लगा देते, अश्व का ये लगा देते हैं, और जब आप हमें ब्रह्म ज्ञान दे दोगे, ईंट आएंगे, सिर काटेंगे, हम आपका असली वास्तविक सिर आपको लगा देंगे। यानी कि इतने बड़े सर्जन थे, यानी कि हेड ट्रांसप्लांट भी कर सकते थे उस समय। हमारा वैदिक विज्ञान, हमारा वैदिक आयुर्वेद जो है वो इतनी तरक्की कर चुका था, उन्नति कर चुका था, आज का विज्ञान भी इतनी कर चुका है। और कहते हैं उस अश्व लगे मुख से ऋषि दधीचि ने जो ज्ञान दिया, इसलिए ऋषि दधीचि का एक नाम पड़ गया अश्वशिरा, अश्व का सिर होने के कारण, और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया अश्विनी कुमारों को। और आप देखिएगा, कभी भी गूगल पर सर्च कीजिए या किसी पुराण को पढ़ेंगे तो आप पिक्चर देखेंगे अश्विनी कुमारों की, उसमें दोनों है, ट्रेन्स होते हैं ये अश्विनी कुमार, और इन दोनों का जो मुख है वो अश्व का है, घोड़े का लगा होता है। क्यों दिखाया जाता है ऐसा? आपको बताना चाहेंगे, ग्रीक जो है मिस्र, प्राचीन मिस्र के अंदर वहां के जो देवी देवता होते थे, बड़ी दिव्य ऊर्जा वाले, उनको थेरियोसेफाली कहा जाता था। थेरियोसेफाली क्या है? थेरियो का अर्थ होता है पशु, जानवर, और केफाली का अर्थ होता है सिर, उनका मुख, यानी कि जिस पर जानवर का मुख लगा और शरीर मनुष्य का है। अब आप भारत में अवतारों में देखिए, ऐसे कौन है? नृसिंह भगवान हुए थे ना प्रहलाद की रक्षा के लिए। उनका जो मुख था वो सिंह का था और शरीर मनुष्य के जैसा था, और वो थेरियोसेफाली थे। अगर हम प्राचीन मिस्र की भाषा में कहें तो थेरियोसेफाली ही गौकर्ण है। उसके कान गाय जैसे नहीं थे, उनके पास वो ब्रह्म ज्ञान था जो अश्विनी कुमारों के पास था, इसीलिए उनको ये गौकर्ण के कान वाला कहा गया। ये संकेत है, इंडिकेशन, प्रतीक है, हमारे पुराणों में बताया गया। गाय के कान नहीं लगे थे उनको, ये संकेत है कि उनके इस भाग में प्रकाश था, सत्य का, ईश्वर का, वो ईश्वर का दर्शन करते थे। यहाँ पर जहां हमने तिलक लगाया है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, इस स्थान को तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, पीली ग्लैंड भी कहा जाता है, वो यहाँ पर सफल थे, दिव्य ऊर्जा से पूर्ण थे। और उन्हीं गौकर्ण को भागवत के इसी महात्म्य में व्यास जी लिखते हैं, योग संस्थितः, यानी कि जो योग में स्थित, योग मतलब ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर का जिसने दर्शन किया और जो करवा सकता है। और गौकर्ण यहाँ पर जो है वो एक सेतु है, एक मध्यस्थ है। जैसे गोपाष्टमी हुई थी ना, और गोपाष्टमी में लोग क्या करते हैं कि गाय के कान में बोलो भगवान तक पहुंचता है, ऐसा होता है। नंदी बैल के लिए भी कहा जाता है, गाय माता के लिए भी कहा जाता है, गौ माता के लिए। और इसी प्रकार से आत्मदेव ने मानो अपनी पीड़ा ईश्वर तक पहुंचाई गौकर्ण के माध्यम से, और गौकर्ण मध्यस्थ बन गए, मीडिएटर बन गए, जीवात्मा आत्मदेव और ईश्वर के मध्य में, और उनको मार्ग दिखा दिया, वो ज्ञान दे दिया। अब ये ज्ञान लेकर आप वन में जाइए और भक्ति कीजिए, उनका कल्याण हो गया। ये है गौकर्ण का अर्थ, ये गाय के कानों का अर्थ है भगवत प्रेमी। और ये पुराण परम वैज्ञानिक पुराण है, भागवत महापुराणी से ऐसे मत समझिएगा। गौकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव वन में गए, ईश्वर का ऐसा ध्यान किया, कहते वो मुक्त हो गए। उसके बाद जो धुंधुली थी, धुंधकारी ने उस पर अत्याचार किए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया अपनी माँ को कि बताओ धन कहाँ छिपाया है, मेरे पिता धन कहाँ छिपा कर गए हैं।
अब धुंधली कुछ नहीं बोल पाती और एक पुत्र की पीड़ा से पीड़ित होकर उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी वेश्याओं का संग करने लगा और गोकर्ण से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और आगे कथा बताती है, एक दिन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए जो धुंधकारी है उसने राजा के कोष में डाका डाला, स्वर्ण आभरण यानी कि सोने के आभूषण चुरा लिए। अब सैनिक पीछे लगे कि राजा के कोष में किसने डकैती कर ली। अब जैसे वेश्याओं को पता चला वो घबरा गई और वो सोचने पर विवश हो गई कि राजा के सैनिक इसको पकड़ लेंगे और इसके बहाने हम भी पकड़ी जाएंगे, तो इसको मार देना चाहिए। उन्होंने धुंधकारी को पकड़ा उसी के घर में और उसको बांध दिया रस्सियों से उसके हाथ पांव को और एक खंभे से उसको बांध दिया उसके शरीर को और उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। और धुंधकारी वो तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। और धुंधकारी जो था उसको फल मिला अपने कर्मों का, अपने माता पिता को सताया, दुखी किया, भगवान के दिए मानव जीवन का उपहास किया, मदिरापान, वैश्याओं का संग, गलत आदतें अपनाई और वो प्रेत बन गया। ये भागवत महापुराण कहती है। जब वो प्रेत बना उसी घर में घूमने लगा, मंडराने लगा। और जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी लौटे तो जैसे उन्होंने घर का द्वार खोला तो उनको ऊपरी हवा का आभास हो गया। उनको पता लग गया यहाँ कोई प्रेत आया है इस घर के अंदर, क्योंकि महान ज्ञानी है, वो समझ गए। अब वो गोकर्ण के साथ धुंधकारी क्या करता है, गोकर्ण अगर जल पीने लगते हैं तो उनका जल गिरा देता है, क्योंकि अदृश्य और वायु रूप में होते हैं प्रेत जो भूत होते हैं। और इतने में जो गोकर्ण सोते हैं खाट पर तो उनकी चारपाई को टेढ़ा कर देता, उनको नीचे गिरा देता। गोकर्ण ने अब कह ही दिया कि भाई तुम कौन हो जो इस प्रकार से मुझे तंग कर रहे हो, अपना परिचय दो। तब धुंधकारी बड़े पीड़ित स्वर में कहता है कि भ्राता गोकर्ण, मैं तुम्हारा अनुज, तुम्हारा भाई धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया हूं। बस इस प्रेत योनि से तुम ही मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो भ्राता। इसमें बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है, इसमें बड़े कष्ट है। गोकर्ण जी ने उपाय सोचा, सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की और उनको कहा गया कि आप साप्ताहिक भागवत कथा का अनुष्ठान कीजिए। और इधर गोकर्ण जी ने अपने घर के आंगन में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। और एक बांस उनके घर के आंगन में लगा था जिसकी 7 गांठें थी। धुंधकारी ने कहा, मैं कैसे कथा सुन सकता हूँ भ्राता, मैं तो प्रेत हूँ, वायु रूप में हूँ। उन्होंने कहा तुम इस बांस में प्रवेश कर जाओ। बस जैसे ही कथा का एक एक दिन व्यतीत होने लगा, दूर दूर से लोग, मनीषी, विद्वान आकर बैठ गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे वो कथा कह रहे हैं। और एक एक दिन बीता और बांस की गांठ जो थी वो एक एक करके टूटने लग गई, चटकने लग गई। 7वें दिन बांस की आखिरी गांठ भी टूट गई। अब जैसे आखिरी गांठ टूटी तो कहते धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और सभी लोगों के सामने एक आकाश से विमान आया और देव आए प्रभु के पार्षद और उस विमान में धुंधकारी को बिठाकर लिए जाने लगे। तो धुंधकारी ने गोकर्ण का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दी, और वो विमान उनको ऊपर की ओर ले गया। लेकिन गोकर्ण जी और अन्य लोगों ने उन देवताओं से, उन पार्षदों से पूछा, ये भेदभाव क्यों? कथा तो हम लोगों ने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, उसे मुक्ति क्यों, हमें क्यों नहीं? तब उन पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया जो भागवत में महात्म्य में अंतिम भाग में लिखा है। व्यास जी लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। ये बांस की गांठ टूट गई कथा सुनने से। कथा श्रवण से पाप से मुक्ति होती है, कथा का मनन करने से आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। ये कथा की मनन की बात है। और व्यास जी लिखते हैं कि जो मनन करने के उपरांत ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर कर लेता है, जैसे ये बांस की गांठें टूटी हैं, उसके हृदय में जो संशय की गांठें हैं वो भी छिन्न भिन्न हो जाती है और वो ईश्वर से एकाकार हो जाता है। ये भागवत कथा की महत्ता है सज्जनों, ये भागवत कथा है। ये मात्र सुनने से लाभ नहीं है। आपने कथा सुनी, आप सुनेंगे कि लाभ मिलेगा, नहीं, लाभ इतना मिलेगा, पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ेंगे, कुछ श्रवण में अंदर जाएगा, ईश्वर के प्रति कोई उत्कंठा होगी, कोई जिज्ञासा जन्म लेगी, कि अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, आपको यहाँ अच्छी वाइब्रेशंस मिलेगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तो मिलेगी मनन से। और इसलिए भागवत महापुराण के लिए कहा गया है, सत्य प्रेम की दिव्य नदी को झरने वाली
आदि व्याधि क्लेश भीति को हरने वाली, भक्ति प्रकाश को हर घट में प्रकाशित करने वाली यह भागवत पूरा पंचम वेद है। इसके मनन से, श्रवण नहीं कहा, इसके मनन से मिटता जन्म मरण का खेद है, जन्म मरण का खेद है। यहाँ तो जन्म मरण की बात है। हमें तो जन्म मरण से छुटकारा पाना है, जो हमें दुख देता है बार बार, माँ की गर्भ में आना, फिर दुख भोगना, फिर भवसागर में उलझ जाना और फिर 84 योनियों में जाना। इससे छुटकारा दिलवाता है भागवत का मनन। अब मनन का अर्थ क्या है? आपने कथा को सुना, लेकिन कथा में जो मुख्य बात प्रारंभ से कही जाती, ईश्वर के दर्शन की कही जा रही है ना, उसके प्रकाश रूप में भक्ति को देखने की बात की जा रही है कि वो ईश्वर लाइट फॉर्म में हम में से प्रत्येक के अंदर स्थित है, उसको देखना होगा। ये बात, गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ assumptions बट अ मैटर ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। वो डायरेक्ट परसेप्शन का एस्पेक्ट है, विषय है। ये कथा आपको कह रही है, ये मनन करना है। कथा तो बहुत बार सुनी आपने, कहानी आत्मदेव की आपको आती होगी, घर में भागवत पढ़िए, आप खुद जान सकते हैं। लेकिन ये कथा क्या देने आई है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से जो यहाँ पर है, वो ईश्वर की डायरेक्ट परसेप्शन आपको देने आई है, आपके अंदर ईश्वर का दर्शन करवाने आई है। ये भागवत ऐसी है, भागवत को साधारण पुराण मत समझिएगा। ये भागवत महापुराण है सज्जनों, जो हमारे अंतःकरण में प्रयागराज त्रिवेणी का दर्शन करवा देता है। इस भागवत को देखिए, भागवत में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आपको मिलेंगी, तीनों धाराएं। और कुंभ में क्या होता है, त्रिवेणी में क्या होता है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती बीच में मुख्य गुप्त रूप में आकर उनसे मिलती है। ऐसा ही होता है ना, हाथ ऊपर करके बताइए, यही है ना कुंभ जी, यही प्रयागराज है, यही है। और भागवत में चलिए, भागवत महापुराण की रचना कहाँ की व्यास जी ने? सरस्वती नदी के तट पर उनका आश्रम है, सरस्वती के पास बैठ, आगे सरस्वती के धार। और गंगा, गंगा के पास बैठकर शुद्धदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। और यमुना, यमुना तो है ही हमारे ठाकुर जी की बाल लीला, बाल कीली जो उन्होंने की, बाल क्रीड़ाएं यमुना के तट पर ही तो की। तो तीनों त्रिवेणी संगम भागवत कराती है। और यदि आप मनन करते हैं, ईश्वर दर्शन के लिए आप सोचते हैं, जिज्ञासा लेकर आते हैं, तो कथा आपको आगे लेकर जाएगी। 7 दिनों में आप पाएंगे, आप समझ पाएंगे इस मनन की बात को जो आपको प्रथम दिवस में बताई जा रही है। और आपके अंदर ईड़ा पिंगला यानी कि गंगा यमुना हमारे अंदर है। कैसे है? हमारा ये जो नोज है, इसकी नोस्ट्रिल जो राइट है, यहाँ से गंगा जाती से ईड़ा कहते हैं, यमुना इधर से आती से दक्षिण कहते हैं। गंगा यमुना ईड़ा और वाम इसे कहते हैं। और सुषमना जो हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर आती है, स्पाइन कॉर्ड से, वो हमारी यहाँ आकर मिलती है। कब मिलती है? जब हमें एक परफेक्ट मास्टर मिलता है, हमें एक दिव्य गुरु, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत मिलता है। वो बस हमारे यहाँ मस्तक पे हाथ रखता है दीक्षा के समय, और हमारी स्पाइन कॉर्ड एक्टिवेट होती है, उसकी सुषमना, और यहाँ आकर इन दोनों से मिल जाती है। ये दोनों पहले ऊपर होती है, लेकिन सुषमना जब आती है ना, तो त्रिवेणी खुलती, हम अंदर जाते हैं, हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण है, अगर आप प्रयागराज की कभी आरती करें, आरती सुने, उसमें लिखा है, त्रैलोक जग जननी लीलावान गंगा भवतरिणी, गंगा यमुना दक्षिण वासिनी भक्ति सुषमना ज्ञान प्रकाशिनी, भृकुटी मध्य स्थित स्थाना अंतःकरण प्रयाग प्रधाना। अब इसका अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं ये जो भृकुटी है ना, समझ रहे, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, यहाँ 10वां द्वार जिसे कहा गया, जहाँ हमने तिलक लगाया है, बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहे हैं, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती है, ये स्थान, यहाँ पर आकर ये तीनों का संगम होता है। और जब वो सुषमना भी आकर मिलती है, तो फिर यहाँ प्रयागराज कुंभ तीर्थराज आ जाता है, और हम इसमें उतरकर स्नान करते हैं। मन की जितनी नेगेटिव हमारी बातें हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, वो अपने आप धुल जाते हैं इसमें स्नान करके। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, सबके अंदर वो सुषमना नाड़ी है इस रीढ़ की हड्डी में, लेकिन वो प्रकट नहीं है, वो लोगों के अंदर सुषुप्त होती है, अप्रकट होती है। वो कहते हैं जब पूर्ण गुरु मिलता है वो प्रकट कर देता है, और कहते हैं जब वो प्रकट कर देता है तो अमृत, यहाँ आनंद है, अमृत है स्थान पर, महापुरुषों ने बताया। और कहते हैं यहाँ फिर प्रयागराज का दर्शन होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, योगानंद परमहंस जी अपनी डिसाइपल्स को कहा करते थे, गो टू योर स्पाइन सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर। वो कहते थे अपनी स्पाइन में जाओ, यानी कि जो मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि खोली है, तुम्हारी यहाँ ये स्थान खोल दिया, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अब उतरो इस त्रिवेणी में, जाओ स्नान करो, कुंभ में स्नान करो, आनंद लो, बाहर क्या घूम रहे हो, वो बताया करते थे।
संत सहजोबाई जो चरणदास जी की शिष्या हुई, उन्होंने कहा, कहते ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे। आपको बताया ना, ईड़ा पिंगला दोनों नासिका से यहाँ नालियां जाती, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे। वो कहते पहले ऊपर है, सुखमय पाप उधारा। मेरे गुरु ने सुषमना का पाप खोल दिया, रास्ता खोल दिया, जो पीछे से बंद थी आ गई। वो दिव्य दृष्टि मुझे मिल गई, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। गंग जवन विच आसन मारे अधिक अधिक चमकारा, भ्रमण गुफा में दृढ़ हो बैठे देखो अधिक उजाला। वो कहते मैंने अपने अंदर में नचाते अपनी शक्ति से, तो कहते उनकी शक्ति हार गई। ये थवेड़ी में मैंने ऐसा स्नान कर लिया। सहजोबाई के लिए ताली लगा दीजिए एक बार सज्जनों, कितना सुंदर और सरल समझा दिया। और ये भागवत कथा कहती है भाई इस प्रयागराज में भीतर चलो, बाहर तो आप जाकर स्नान करते हैं लेकिन अंदर भी करो। तो आइए, अभी कुंभ तो आएगा जनवरी माघ मास से, लेकिन आपको आज ही कुंभ का दर्शन करवा देते हैं इस प्रयागराज का, इस भजन के माध्यम से। प्रयाग की क्या महिमा है, प्रयाग कैसे बना और प्रयाग में कैसा लाभ होता है, वो सब हमारे भीतर ही है। आइए इसे श्रवण करते हैं। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो ਤੁਸੀਂ स्टॉल देख रहे हो। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ਵੱਲੋਂ जो भागवत कथा कराई जा रही है, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇष ਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से जो श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ है ज्ञान यज्ञ का, आज उसका प्रथम दिवस है। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आज पूरा पंडाल संगत से भरा हुआ है। संगत में बहुत उत्साह है इसके लिए। और मैं आपको बता दूं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर उससे विस्तार रूप से भी जानना चाहते हैं तो आप इस कथा में जरूर आए। आप इस कथा में आकर भगवान की उन दिव्य लीलाओं के रहस्य को तो समझेंगे ही, पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो समाज में समाज उत्थान के लिए नागरिकों के लिए जो काम कर रहा है, इस देश के लिए युवाओं के लिए काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे दिव्य ज्योति के प्रकल्प हैं, जिनमें से एक प्रकल्प मंथन है, जिसको डेडिकेटेड ये कथा है। मंथन वो प्रकल्प है जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मंथन स्कूल्स खोले गए हैं, जिनमें रूरल एरिया के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ये कथा डेडिकेटेड है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रकल्प मंथन को। मंथन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का वो प्रकल्प है जिसके अंतर्गत रूरल एरिया के बच्चों को निःशुल्क सांस्कृतिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। जो बच्चे प्रैक्टिस में भी
जॉब फैक्ट्रीज में नौकरी करते थे, जो सड़कों पर भीख मांगते थे, उन बच्चों के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने निःशुल्क ऐसे स्कूल्स खोले हैं जिनमें उनको मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समाज में बहुत स्तरों पर बहुत प्रकल्पों पर बड़ा काम कर रहा है। अगर आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को पूर्णतः जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जरूर आए। आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सभी प्रकल्पों की एग्जीबिशन को यहाँ देख सकते हैं, सभी से रूबरू हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये बात कहूंगी कि अपने जीवन के रहस्य को जानने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी, खुद को जानने के लिए, वेदों में जैसे लिखा है सर्वप्रथम हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको इस कथा में जरूर आना चाहिए। और हमें आज की संगत देख के तो पूरी उम्मीद है कि कल इससे भी ज्यादा संगत होगी। आप जरूर इस कथा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जरूर आए। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਵਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਸੀ। 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਇसी तरह ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।